नेपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है, जो खबरें सामने आ रही है, कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट देंगी मेरी सहयोगी साक्षी शर्मा। साक्षी, नेपाल की हालत क्या है इस वक्त? तमाम खबरें आ रही है कि पहले प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। अब ये जो एक खबर सामने आ रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पूर्व पीएम की पत्नी को भी जिंदा जला दिया गया है। जी मुस्कान, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कल से ही नेपाल की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें, लगभग 20 लोगों की वहां पे प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। इसके बाद जो सबसे बड़ी खबर है वो है कि पूर्व पीएम झालनाथ की पत्नी को जलने के कारण उनकी मौत हो गई है। जब वो जल गई थी तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, बर्न हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे उनकी मौत की पुष्टि हुई है। मुस्कान, एक के बाद एक घटनाएं बढ़ती जा रही है। नेपाल में स्थिति बेकाबू नजर आ रही हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं वो बहुत ज्यादा उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। संसद भवन का घेराव करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट है नेपाल का, उसका भी घेराव किया। संसद भवन की तस्वीरें सामने आई जिसमें उन्होंने संसद भवन में लूटपाट मचाई है। और आपको एक तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें विदेश मंत्री की भी बुरी तरह से पिटाई की गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया। तमाम तरह की वीडियो सामने आ रही है जिसमें प्रदर्शनकारी उग्र नजर आ रहे हैं। और इस बीच ये भी बड़ी खबर है कि नेपाल के राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था और वो अपना देश छोड़कर, काठमांडू छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चले गए हैं। आर्मी ने उनका चॉपर से रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सोचिए कितने हालात वहां पे नाजुक बने हुए हैं कि सभी मंत्री, गृह मंत्री ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। सभी मंत्री एक के बाद एक इस्तीफा देते जा रहे हैं। मुस्कान, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ी खबर है। और जो जेनजी का जो गुस्सा है अब वो बेकाबू होता जा रहा है, सरकार से संभल नहीं रहा है। सरकार के इस्तीफा देने के बाद भी, केपी ओली का इस्तीफा देने के बाद भी, और जो सोशल मीडिया ऐप उसको भी बहाल करने के बाद भी उनका उग्र जो प्रदर्शन है वो शांत नहीं हो रहा है। अब प्रदर्शनकारियों में ये गुस्सा है कि जो प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है उसके कारण भी उनके अंदर बहुत ज्यादा उबाल है कि कैसे 20 प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई जिसके बाद उनकी मौत हो गई। हाँ जी साक्षी, तो देखा जा सकता है कि नेपाल में पूरी तरह से तख्ता पलट हो चुका है। सरकार पूरी तरीके से गिर जा रही है क्योंकि एक के बाद एक सभी मंत्री अपने पद से इस्तीफा देते रहे हैं। लेकिन साक्षी, आपके पास और क्या ज्यादा अपडेट है? और एक बात हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर युवाओं में इतना ज्यादा गुस्सा क्यों बढ़ गया कि वो अपनी जान की परवाह किए बिना सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए? जी मुस्कान, देखिए, नेपाल से कई ऐसे लोग हैं जो बाहर देश की तरफ जाते हैं कमाई करने के लिए, रोजगार के लिए वो बाहर निकलते हैं। ऐसे विदेशों में जाते हैं, अमेरिका में भी जाते हैं, इंडिया में भी आपने देखे होंगे कई सारे जो नेपाली हैं वो काम के लिए यहाँ पे आते हैं। इसीलिए कहते हैं जो नेपाल का भारत से रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है। तो आप देख सकते हैं, तो उनके लिए कम्युनिकेशन के लिए क्या है सबसे ज्यादा, जो सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है वो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। आप उनका कम्युनिकेशन छीन रहे हैं, सरकार उनका कम्युनिकेशन छीन रही है। सोचिए, अगर आप किसी का संचार ही छीन देंगे, किसी के बच्चे हैं जो दूर देश को जाते हैं कमाने के लिए, किसी के हस्बैंड हैं, किसी की वाइफ है वो दूर देश को गई है कमाने के लिए, ऐसे में सरकार ने पूरी तरह से सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। इसकी वजह से कई यूट्यूबर्स हैं जिनके पास उनके करोड़ों की कमाई है, उसको तुरंत बंद कर देना, ये सरकार की तरफ से जो निर्णय आया था उसको लेकर वहां के जो यूथ हैं वो काफी ज्यादा उग्र हो गए। और गुस्सा आपने देखा ही, तस्वीरें कितनी भयंकर हैं। और मैं आपको बता दूं मुस्कान, 17 साल में 15 बार वहां की सरकार गिरी है। ये बहुत बड़ी बात है। 17 सालों में वहां पे 15 बार सरकार गिर चुकी है, जो कि अब भी हालात पूरी तरह वही बने हुए हैं। और मैं आपको बता दूं मुस्कान, जो नेपाल के युवा हैं, आंदोलन की इसकी 7 वजह सामने आ रही है। सबसे पहला पॉइंट है सोशल मीडिया पर बैन। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बैन किया। इसमें युवाओं की कमाई पर असर पड़ा और कम्युनिकेशन पर असर पड़ा। दूसरा है 4 साल में 3 बड़े घोटाले हुए। गिरिबंधु भूमि, उसमें 54,000 करोड़ का घोटाला हुआ। ओरिएंटल कोऑपरेटिव, इसमें 13,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया। कॉर्पोरेटिव 2024, इसमें 60,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया, जिसमें आपने देखा होगा कि जो वहां के युवा हैं वो भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे हैं कि लगातार ये सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है और वहां के देश के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रही है। तीसरा मैं आपको बता दूं, सियासी अस्थिरता।
5 साल में 3 प्रधानमंत्री, शेर बहादुर, उसके बाद कमल दहन, फिर केपी ओली, मतलब कि 5 साल में 3 बार प्रधानमंत्री वहां के बदले गए। अब मैं आपको चौथा पॉइंट बताती हूँ, बेरोजगारी और असमानता। बेरोजगारी दर वहां का 10% से ज्यादा है, और ऐसे में अगर सरकार यूट्यूब, इंस्टाग्राम ऐसे सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगा देगी तो युवाओं का गुस्सा आना बहुत लाजमी है कि वो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, बहुत सारी चीजें होती हैं। और आपसे मैं बता दूं कि विदेशी दबाव उनके नेपाल में काफ़ी ज़्यादा हो गया था। जैसे कभी अमेरिका, कभी चीन का दबाव, तो कभी सिर्फ टिकटॉक बैन न करके उन्होंने हर चीज़ को बैन कर दिया। तो मतलब चीन का दबाव, चीन को ज़्यादा सपोर्ट करना, चीन के नक्शे कदम पर चलना। और मैं आपको बता दूं, जो छठा सबसे बड़ा पॉइंट है वो है भारत से दूरी। मतलब भारत और नेपाल का पहले से बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, और जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि भारत के साथ नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है। मतलब कि भारत की लड़की नेपाल के जो लोग होते हैं, नेपाल के जो आदमी होते हैं, वो भारत की बेटी से शादी करते हैं, और वहाँ के लोग जो है यहाँ पे कमाने खाने के लिए भी आते हैं, और भारत ने भी उनके लिए अपना रास्ता खोला हुआ है। आप देख सकते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री किस तरह से नेपाल को सपोर्ट करते हैं। जब वहाँ पे भूकंप आया था तब भी प्रधानमंत्री ने बड़ी तादाद में यहाँ से बेसिक नीड जो होती है उसको लेकर नेपाल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। 7वां सबसे ज़्यादा है भतीजावाद, नेपोटिज्म। नेताओं ने रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण पद दिए, उनके बच्चों को विदेश यात्राएं, महंगे ब्रांड यूज करने, और पार्टियों से भी वो युवा नाराज थे कि जो नेपोटिज्म को ये सरकार बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, देश के विकास में काम नहीं हो रहा है, युवा परेशान हैं और वो उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे में देखिए किस तरह से वहां पे प्रदर्शन हुआ, और जब देश की जनता देश की जनता को जब गुस्सा आता है तो तख्ता पलट कैसे होता है, ये सब आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्कान जिसको वहां के युवा चाहते हैं कि देश की कमान उनके हाथ में हो, वो है बालेन शाह एक युवा चेहरा है, और बालेन शाह पूरे आंदोलन को इसको सपोर्ट कर रहा है। हालांकि वो आंदोलन को लेकर सड़क पर नहीं होते, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से अपना सपोर्ट जताया है। बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं, युवा चेहरा हैं, वो सरकार की हर चीज को, भ्रष्टाचार को लेकर मुखर होकर वो बोलते हैं, और युवाओं के सपोर्ट में हर वक्त आगे आते हैं। जो कि अब जो ये नाम सुर्खियों में है बालेन शाह की, इनको पूरी देश का कमान सौंपी जाए, और युवा चाहता है कि वो अपनी नई पार्टी का गठन करे और पूरी देश की कमान अपने हाथ में ले। जी बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी आपका। तो मैं बता दूं कि नेपाल में इस वक्त हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। वहीं भारत सरकार की तरफ से भी नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। इस खबर पर पल पल की अपडेट के लिए बने रहें ONOG न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।